तो क्या हो अगर तुम्हारी शादी होने वाली हो, शादी से पहले तुम्हारी बीवी तुमसे हद से ज्यादा गंदी बातें करती है, रोज कॉल पे कहती है ये करेंगे वो करेंगे, और शादी के दिन जब तुम उसे कार में लेकर आ रहे हो तब भी बोल रही है आज तो ये कर देंगे, आज तो वो कर देंगे, तुम्हें इतना मजा दूंगी तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और तुम्हारी भी एंटिसिपेशन बढ़ती जा रही हो, तुम बस रात होने का वेट कर रहे हो। और जब रात हुई तो तुम फुल एक्साइटमेंट में अपने कमरे में गए, तुम्हारे मन में बस यही चल रहा है कि क्या क्या होगा आज। और जब तुम अपने कमरे में गए तो तुम्हारी बीवी सो रही हो। बस यही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि आज मैंने देखी जियो हॉटस्टार पे सर्च द नैना मर्डर केस। सालों ने गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। अब ऐसा क्या किया है इस सीरीज ने, और ये बात करते हैं। क्या ये आपकी गाड़ी है? नहीं, ये हमारी कैंपेन फ्लीट की कार्स हैं। इस गाड़ी में एक लड़की की लाश मिली है। क्या? तो क्या हालत है रे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो अगर हम इस सीरीज की स्टोरी के बारे में बात करें तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में पार्टी करके वहां से निकली तो उसका हो जाता है मर्डर। और उसका केस आता है एसीपी संयुक्ता दास के पास, जो ट्रांसफर लेकर अहमदाबाद जाने वाली है। बट उन्हें ये केस सोल्व करना ही पड़ेगा। और ये सीरीज आपके लिए रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। आप अपना दिमाग हर जगह दौड़ा लोगे लेकिन गैस नहीं कर पाओगे कि किलर कौन है। देखो, सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड्स की है और हर एक एपिसोड एक दिन के टाइम स्पेन का है। और हर एक दिन स्टोरी में एक नया सस्पेक्ट आ जाता है। आपको लगेगा कि ये सीरीज स्टोरी पर न रहकर कहीं कहीं भटकती है, लेकिन लास्ट में ये अच्छे से बताया जाता है कि स्टोरी अपने पाथ से हर बार भटकती क्यों है। मगर किंतु परंतु जहां हमें लगता है कि अब हमें किलर का पता लगेगा, वहीं ये सीरीज एंड हो जाती है। भाई 6 एपिसोड इनफ थे इस स्टोरी को कंक्लूड करने के लिए, मगर नहीं, इन्हें तो हमें सस्पेंस में रखना है। भाई चाहते तो 1-2 एपिसोड और निकाल के इस स्टोरी को खत्म कर देते और अगले सीजन में किसी नए केस पर फोकस करते। अब ये उनकी अपनी चॉइस है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब आगे बढ़कर बात करें एक्टिंग की, तो सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बट मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कोंकणा सेन शर्मा से, क्योंकि जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और जो उनका पोटेंशियल है वो उसे नहीं अचीव कर पाती है। और अगर मैं सच में किसी की तारीफ करना चाहूँ तो मैं तारीफ करूंगा सूर्या शर्मा की। क्या एक्टिंग की है बंदे ने। उनका जो कैरेक्टर है एसीपी जय का, वो थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है। पहले एपिसोड में आपको उससे नफरत हो जाएगी और दूसरे एपिसोड में उससे आपको प्यार हो जाएगा। ये कैरेक्टर अल्टरनेट एपिसोड में अल्टरनेट बिहेव करता है, जैसे फर्स्ट, थर्ड और 5th एपिसोड में इससे आपको नफरत ही रहेगी और 2nd, 4th और 6th एपिसोड में आपको इससे प्यार ही रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा एंटरटेन भी यही करता है आपको, और सब कुछ सूर्य शर्मा की वजह से। ये बंदा अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अब डायरेक्शन के बारे में तो मैं यूजुअली कभी बात करता नहीं, मगर यहाँ मैं बात करना चाहूंगा। देखो, डायरेक्शन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, मगर जो ट्रांजिशन सीन्स आते हैं फ्लैशबैक के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कभी ऐसा नहीं देखा है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उनके साथ आप खुद भी फ्लैशबैक में चले गए। अब नेगेटिव्स में ज्यादा कुछ तो नहीं है। जो मुझे लग रहा था कि स्टोरी अपने पास से भटक रही है, वो इन्होंने आखिर में जस्टिफाई कर दिया है। मगर कुछ अगर सच में नेगेटिव्स में है तो वो है कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। पूरी सीरीज आपको एंगेज रखती है, लेकिन जब हमें किलर के बारे में पता लगने वाला होता है तो सीरीज एंड हो जाती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और अगर गलती से इसका सीजन 2 सेल्फ हो गया तो हम तो बीच में लटक जाएंगे ना, फिर ढूंढते रहो कौन है लैला का खूनी। और हाँ, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो वो आखिर में आपको दिखा गया ना उस सीन के साथ, वो बंदा वो नहीं है जो हमें दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि मेरा साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में कितना इंटरेस्ट है वो तो तुम सबको पता ही होगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो हम इस सीरीज को बोलेंगे मस्ट वॉच। वैसे तो ये सीरीज माइंड ब्लोइंग की रेटिंग डिजर्व करती है, बट इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी अगर तुमने ये सीरीज देखी है तो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी नए रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।